यूनिट नंबर 11 इसकी भी हमने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। और ये हमारे पास है, अब हम पैरेललोग्राम, ठीक है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब स्टूडेंट देखिए, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। जैसे ए बी किसके बराबर होगी, डी सी के, और इनके एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे अब हम यहाँ पर बात करें तो हमारा मेजरमेंट जो ए बी है, ए बी वो किसके बराबर होगा, डी और सी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट डी सी के बराबर है। फिर हम बात करते हैं कि मेजरमेंट बी सी, ये जो बी सी है ये किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ए और डी के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट ए और डी, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। अब हम एंगल्स की बात करते हैं। अब एंगल जो है ना, ये एंगल क्रॉस में जाएगा, ठीक है, मतलब ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, ठीक है। क्रॉस में आप लोगों ने इसको लिखना है। एंगल 1 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ये जस्ट इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए कि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, और एंगल जो होते हैं वो एक एंगल दूसरी साइड के एंगल के साथ मैच होता है। ओके जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो जस्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टूडेंट ध्यान से इसको समझिएगा। अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर थोड़ा शेप में कमी बेशी आ भी जाए तो आप लोगों को वैसे भी ये पेपर में सामने बनी हुई होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट, एम नॉट एंड एन नॉट। हमने किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब डिग्री आती है तो इसको हम नॉट पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये बात हमने पढ़ी कि एक एंगल बिल्कुल उसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे देखें, इसमें सिर्फ हमें एक एंगल गिवन है 75 एंगल। अब हमने इसका 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 और ये जितने भी आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है, वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, इन सब के एंगल हमने फाइंड करने हैं। स्टूडेंट ये बात हमने पढ़ी थी कि एक एंगल सामने एंगल के बराबर, इसका मतलब अगर 75 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, एन नॉट, मतलब एन नॉट जो है वो किसके बराबर है, 75 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये इसका एंगल हो गया। अब देखिए ये एंगल हमारा यहाँ से जाता है यहाँ पर। अगर एन हमारे पास 75 है तो इसका मतलब वाई भी उसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो वाई भी किसके बराबर होगा, वो भी 75 डिग्री के। इसका मतलब ये दो एंगल हमें पता चल गए। अब हमारे पास एक्स नॉट और एम नॉट आना चाहिए। अगर एक्स नॉट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली एम नॉट भी हमें पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स नॉट और वाई नॉट में से हमें वाई नॉट पता है ना, तो हम एक्स नॉट फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू, एंगल्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं ना, ठीक है। सम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स आर इक्वल टू, मतलब कह सकते हैं 180, ठीक है। अब देखिए एक्स नॉट हमारे पास नहीं है, वाई नॉट कितना दिया, मैंने बताया था ना, अगर एन नॉट 75 है तो इसके सामने वाला वाई नॉट भी कितना हो गया, 75। ये 180 आ गया। हमें एक्स नॉट चाहिए, 180 में से 75 निकाल दिया जाए तो हमारे पास 105 बन जाता है। अब देखिए एक्स नॉट अगर 105 आया है तो इसके सामने वाला